हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरुण भट्ट ब्लॉग। तो आज मैं अपने ब्लॉग में बताने वाला हूं कि मौसम कैसे है। मौसम भाई बहुत बढ़िया हो रहा है। 5 मिनट पे धूप निकल रहे हैं, हर 5 मिनट पे छाँव हो जा रहा है, बारिश भी हो रही है, बीच बीच में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम बहुत बढ़िया हुआ है यार। मैं ऐसे घर पे बैठा था तो यार पैसे तो थे नहीं कि मैं बाहर घूमने कहीं जाऊँ। तो ऐसे बैठा था तो सोचा कि क्यों नहीं हम अपने खेत के ही साइड घूम लेते हैं, मतलब उधर ही घूम लेते हैं, थोड़ा मौसम का भी मज़ा मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं घूमने निकला और भाई यहाँ पर आया तो मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, हवा इतना बढ़िया चल रहा है कि मतलब दोपहर के टाइम पे आपको मतलब इतना धूप नहीं लग रहा है कि मतलब दिक्कत हो, आपको ऐसा दिक्कत महसूस नहीं होगा। तो ऐसे घूमने का मन हुआ तो मैं निकल आया यार। मैं सोचा मौसम बढ़िया तो घूमना भी चाहिए। अब देखो ये धूप निकल रहा है, कैसे धूप निकल रही है देख लो। ऐसे ऐसे धूप निकलेंगे, उसके बाद हर 5 मिनट पे ऐसे छाँव हो जाएंगे, मतलब बादल हो जाते हैं, जिससे मौसम एकदम नॉर्मल रहता है, ठंडा रहता है। तो घूमने लायक मौसम एकदम बहुत बढ़िया है। मैं सोचा घूम ही लेता हूँ। बाहर तो घूमना नहीं है यार, घर पे बैठे बैठे परेशान हो जाता हूँ, दिमाग ख़राब हो जाता है। काम तो है नहीं, इस समय में ज़्यादा काम रहते नहीं। अब काम धीरे धीरे आ रहे हैं क्योंकि जो धान की बुआई है मतलब रुपाई है, तो अब धीरे धीरे आ रही है। बारिश जब ज़्यादा होने लगेगा, मौसम बढ़िया हो जाएगा, बारिश मतलब डेली पर डेली होने लगेगा तो धान के लिए बुआई चालू हो जाएगी। अब इधर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ खाने के लिए चारे बोए हैं। गाय के लिए जो चरी बोलते हैं गांव में, चरी को बोया गया है। गाय को खिलाया जाता है, भैंस को खिलाया जाता है, मतलब कोयर के रूप में, जैसे गांव में कोयर बोलते हैं। इसी के मतलब पेट भरने के लिए, जैसे आप चावल दाल सब्जी ऐसे वगैरह वगैरह खाते हैं, वैसे जानवर ये सब खाते हैं, तो उनके लिए बोया गया है। और बाकी जो इधर खेत हैं ये सब धान के लिए खेत को बना दिया गया है। आप देख सकते हो कैसे खेत को जोता गया है, उधर धान के बीज को बोया गया है। धान के बीज को क्या होता है, इसका ये सीन होता है कि आप मतलब धान के बीज को भिगो के उसके बाद उसको बोया जाता है, पौधा तैयार किया जाता है। तो पौधा तैयार करने जब मतलब 7 से 8 इंच या 6 इंच का पौधा जब हो जाता है तैयार, तब तक मौसम भी आ जाते हैं। उसी के पौधे को निकाल कर बड़े खेत को बनाया जाता है, मतलब जुताई होती है। उसके बाद उसमें पानी भरा जाता है। पानी भरने के बाद में मिट्टी की जुताई होती है बढ़िया तरीके से। और मिट्टी जब जोता जाता है तो मिट्टी पानी से मिक्स हो जाता है, तो मिट्टियाँ गीली हो जाती हैं और धान को रुपाई करने में बहुत बढ़िया मतलब आसानी तरीके से हो जाता है। तो जब पौधा 7 से 8 इंच का तैयार हो जाता है तो उन पौधों को निकाला जाता है वहाँ से। उसके बाद जब पानी भर दिया जाता है, उसके बाद ट्रैक्टर से जुताई होती है, तो उसमें पानी और मिट्टी दोनों एकदम मतलब लिक्विड तरीके से हो जाते हैं, तब उसमें धान लगाया जाता है। और धान जो होता है अलग अलग तरीके से होता है। उस धान में क्या होता है कि जैसे कुछ धान होते हैं हाइब्रिड तरीके से, गांव में हाइब्रिड बोलते हैं, और जो मतलब 50 से 55 दिन के बीच में वो तैयार हो जाते हैं धान। और जो मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो 90 दिन लगते हैं, तो जैसे मंसूरी हो गया, ये सब धान क्या होते हैं, ये 60 से 70 80 90 दिन तक लास्ट चले जाते हैं, तब जाके तैयार होते हैं। और तब धान को काटा जाता है खेतों से, और खेत से जब ये धान कटते हैं तो उसके बाद थ्रेसर से दाए जाते हैं धान। ये धान जब दाए जाएंगे तो बहुत से ऐसे मतलब ये भी निर्भर करता है किसान के ऊपर, किसान कैसा है, गरीब है या अमीर है। भाई जैसे पैसा रहेगा वैसे आदमी काम करेगा। अगर पैसा नहीं है तो आदमी खुद से काम करेगा, हाथ से धान को पीटेगा। लेकिन अगर पैसा है तो उस धान को ट्रैक्टर से दाया जाता है और उसके बाद उस धान को निकाल के घर पे लाया जाता है बोरी में। और फिर उसको खाने के लिए क्या होता है कि धान को भर के मशीन पे ले जाते हैं। मशीन पे लेके जाएंगे तो वहाँ पर धान को दरा जाता है, जिससे भूसी अलग हो जाती है और चावल अलग हो जाता है। वही चावल आप शहर में हम तुम खरीद के खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हो। ऐसी बात नहीं है कि हम ही खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हो। वही किसान वहाँ पर देते हैं। तो मैं कह रहा था कि किसान की मतलब पोजीशन पे निर्भर करता है कि किसान कैसे है, मतलब पैसे हैं या नहीं है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं कि जैसे व्यापार के रूप में भी खेती करते हैं, जैसे जिनके पास ज़्यादा पैसा है या ज़्यादा खेत है तो व्यापार के लिए खेती करते हैं। लेकिन जो कम होते हैं, जिनके पास कम खेती होती है, तो वो थोड़ा कम बोते हैं और पैदावार कम होता है, मतलब अपने खाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए पैदावार या खेती करते हैं। तो खेती तो ऐसे होती है। आप देख सकते हो उधर गाय के चारे के लिए खेती हुई है, चरी बोया गया है, और उधर सड़क से गाड़ियाँ आ जा रही हैं। आप देख सकते हो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। इस मौसम में आप हम तो बात घूमने की हो रही थी, हम बात कहाँ ले आए, खेती के लिए आए। तो वही मैं कह रहा था आपको घूमना चाहिए।
कहीं भी घूमो, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है यार। घूमो, ट्रैवल करो। ज़िंदगी में है क्या, अगर आप घूमे नहीं तो कुछ नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कहीं तुम लद्दाख या कश्मीर या ऋषिकेश जाओ, पर मौसम जो है ऐसे मौसम में आप अपने गांव के नियरेस्ट जगह जो मतलब टूरिस्ट टाइप के हो, मतलब जो अच्छा लगता हो, वहाँ घूम सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो होता समाप्त। वीडियो बहुत अगर अच्छा हो या पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे एक और वीडियो बना सकें, एक अच्छा ब्लॉग बना सकें, अच्छे तरीके से कर सकें। अगर कुछ गलतियाँ हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ, जिससे बदलाव किया जाए वीडियो में। और अभी मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बता सकता कि मेरे पास एक्सपीरियंस है बनाने का या नहीं बनाने का। वो तो आप लोग बताओ वीडियो कैसा था, कमेंट में ज़रूर बताना।